हे ब्यूटीफुल व्यूअर्स ऑफ रैंडम टेक, तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपके घर में बहुत सारा रिमोट है? एक एसी का रिमोट, एक टीवी का रिमोट, एक सेट टॉप बॉक्स का रिमोट और इतने सारे रिमोटों से आप परेशान हैं। कब किसका बैटरी खत्म हो गया आपको याद भी नहीं रहता और जरूरत के वक्त आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ऐसे में आपके लिए लाए हैं एक आसान सा सोल्यूशन, जिससे आप अपने घर का सारे रिमोट को फेंकते हुए या फिर अपना अलमीरा में रखते हुए एक रिमोट से अपना घर का सारे सामानों का जो रिमोट से कंट्रोल होता है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो सामान। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और साथ ही साथ बगल वाला घंटी बटन को इतना जोर से बजाइए कि जब भी रैंडम टेक की तरफ से कोई भी नया वीडियो आए तो आपका फोन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो आज आपके लिए हाजिर है होममेड की तरफ से आने वाला होममेड स्मार्ट आईआर हब। तो ये जो हब है इसको आप पावर बैंक या किसी भी चार्जर से कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करते हुए आपका एक रूम में जितना भी आईआर कंट्रोल डिवाइस है उसको आप आराम से अपना फोन से या फिर स्मार्टली अपना गूगल होम या एलेक्सा से कनेक्ट करके आराम से काम कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं ऑटोमेशन का। तो चलिए देख लेते हैं इसका डब्बा में क्या क्या है। इसका डब्बा में जो लिखा हुआ है वो इसका कीमत है 3990। लेकिन आप इतना पैसा मत खर्च कीजिए, हम इसको टाटा क्लिक से 1000 रुपये में खरीदे हैं। आप भी आराम से ऑफर में या नॉन ऑफर टाइम पे भी 1000 से 1500 के बीच ही कोई भी आईआर ब्लास्टर ले सकता है, आईआर ब्लास्टर हब ले सकते हैं, जिससे आपका काम आराम से चल जाएगा। तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हो, देख लेते हैं क्या क्या मिलता है इसके अंदर। जब आप बॉक्स ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले जो मिलेगा एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा आईआर ब्लास्टर हब और उसके साथ इसके नीचे मिलेगा आपको एक यूएसबी से माइक्रो यूएसबी केबल, जिससे आप इसको पावर अप कर सकते हैं। और कुछ नहीं, इंस्ट्रक्शन में तो हम हमेशा की तरह नहीं पढ़ते, आप लोग भी मत पढ़िए, उससे बेहतर है कि रैंडम टेक देख लीजिए, आपको आराम से सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसका सेटअप और आपको दिखा देते हैं कैसे इसका सेटअप करना है और कैसे आप इनसे बहुत सारा इक्विपमेंट को आराम से कंट्रोल कर पाएंगे और ऑटोमेशन भी कर पाएंगे, कैसे आप अपना गूगल होम या एलेक्सा के साथ कनेक्ट करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है हम लोग स्मार्ट आईआर हब का अनबॉक्सिंग कर लिए, अभी उसका सेटअप करते हैं। चलिए एक साथ सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना फोन उठाना है और फोन उठा के जाना है प्ले स्टोर पे। तो प्ले स्टोर में जाके आपको आराम से सर्च करना है स्मार्ट होम, और जब आप स्मार्ट होम सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा स्मार्ट लाइफ स्मार्ट लिविंग। आप इस ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं ऐसे टाइप करके, या फिर इसका डब्बा में दिया हुआ क्यूआर कोड को आराम से स्कैन करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको ओपन करना है। आपको अभी ऐप ओपन करने के बाद आपको जो कर लेना है, आपका जो डिवाइस है इस डिवाइस का पीछे है एक यूएसबी पोर्ट। अब इस यूएसबी पोर्ट के साथ कोई भी पावर पॉइंट या पावर बैंक जो भी आपके पास है अवेलेबल, उससे इसको ऐसे कनेक्ट करके छोड़ देना है। अब इसका जो एडवांटेज है ना, इसका आईआर डिफ्यूजर जो है वो 360 डिग्री में कहीं भी एंगल पे आपका डिवाइस हो आराम से काम कर जाएगा। ये वाला डिवाइस आपका घर का किसी भी कोने में पड़ा रहे तो आपका घर का सारे आईआर कंट्रोल डिवाइस इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो चलिए इसका सेटअप कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो जब आप ऐड डिवाइस करेंगे, ऐड डिवाइस करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा डिवाइस ऐड करना चाहते हैं। जैसे मेरे पास है आईआर हब, तो मैंने सिलेक्ट किया आदर्श। तो जैसे मैं आदर्श सिलेक्ट कर लिया, आदर्श सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आता है यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल। अभी मैं यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल सिलेक्ट करने के साथ ही साथ मेरे पास मेरा जो वाईफाई है उस वाईफाई को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं अपना वाईफाई सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसका पासवर्ड डाल देता हूँ। और वाईफाई सिलेक्ट करके पासवर्ड डालने के बाद देखिए ये लोग पूछेगा कि आपका ये जो डिवाइस है ब्लिंक हो रहा है कि नहीं। देखिए मेरा जो डिवाइस अभी ब्लिंक नहीं हो रहा है, वो पूरा ब्लू होके है। तो आपको ऐसे में क्या करना है, इसके पीछे दिया हुआ एक रीसेट बटन है, इस रीसेट बटन को प्रेस करके रखना है 3-4 सेकंड तक। उसके बाद आप देखना कि आपका जो डिवाइस है वो ये ब्लू लाइट सामने वाला है ब्लिंक करने लगेगा। जैसे मेरा वाला ब्लिंक करने लग गया, तो जैसे ये ब्लिंक कर रहा है तो मैंने अभी इसको कंफर्म करूंगा कि इंडिकेटर इज रैपिडली ब्लिंकिंग। तो इसके साथ ही जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ऐड डिवाइस का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। पहले आपका फोन के साथ डिवाइस पेयर होगा, उसके बाद डिवाइस सर्वर से कनेक्टेड होगा, मतलब क्लाउड से कनेक्टेड होगा। उसके बाद आपका डिवाइस रेडी हो जाएगा टू परफॉर्म योर टास्क। तो चलिए तब तक इंतजार करते हैं जब तक डिवाइस ऐड हो जाता है। जैसे आपका डिवाइस ऐड हो जाएगा तो आपके पास ऐसा कुछ स्क्रीन आएगा कि ऐड सक्सेसफुली। तो उस पर आप डन क्लिक कीजिए तो आपका डिवाइस एडिशन डन हो गया। अभी आपको क्या कंट्रोल करना है उसको चूज करना है।
तो चलिए अब रिमोट को ऐड कर लेते हैं। मेरा रूम पे अभी जो है वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला एसी, तो सैमसंग वाला एसी का रिमोट को ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम ऐड रिमोट पे क्लिक करेंगे तो हमको चूज करना है एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर चूज करने के बाद आपको देना है कि आपका कौन सा ब्रांड का एसी है। तो जैसे मैंने सैमसंग है मेरा, तो सैमसंग दबा दिए। तो सैमसंग को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक रिमोट इंटरफेस आएगा और स्विच जब आप दबाएंगे, देखिए जैसे मेरा एसी काम करना चालू कर गया। तो मेरा एसी का रिमोट तो दिस वन ही है, तो आई सिलेक्ट दिस वन। जैसे मैं एसी को सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरे पास पूरा रिमोट का जो स्क्रीन है वो आ गया। अभी मैं इसे स्विच ऑन कर सकता हूँ, स्विच ऑफ कर सकता हूँ एसी को। जैसे देखिए ऑफ कर दिया। अभी एसी को फिर से ऑन करता हूँ, ऑन हो गया। अब इसका टेम्परेचर अभी 16 पे सेट है, तो मैं इसको 17, 18, 19, 20 जैसे मर्जी जो मर्जी कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन इसमें दिक्कत जो है कि एसी वाला जो फुल रिमोट का फीचर वो आपको इसमें मिलेगा नहीं। लेकिन इसका एडवांटेज जो है आपका घर रिमोट फ्री हो जाएगा, आप अपना मोबाइल से सारे काम कर लोगे। लेकिन दिक्कत जो है कि अगर आप एसी के साथ ज्यादा छेड़खानी करते हो, जैसे मूड वगैरह ये सब के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तो शायद ये रिमोट आपके लिए है नहीं। लेकिन बेसिक सा फीचर जो कॉमन लोगों को चाहिए होता है रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो सारा फीचर आपको मिल जाएगा। तो चलिए एसी के बाद देख लेते हैं टीवी को सेटअप करते हैं दूसरा रूम पे, और टीवी कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो इस रिमोट को सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ऐड रिमोट कंट्रोल बोल के जो बटन है उसको टैप करना है और उसके बाद ऑप्शनों में से टीवी चूज करना है। जैसे ही आप टीवी को चूज करेंगे तो आपको टीवी का ब्रांड पूछेगा। जैसे मेरा टीवी का ब्रांड है सोनी, तो मैंने सोनी को सिलेक्ट किया और सोनी सिलेक्ट करते ही आपके पास एक रिमोट का इंटरफेस आएगा। अभी आपको चूज करना है कि इस रिमोट का इंटरफेस को आपको रखना है कि दूसरा किसी इंटरफेस को आपको रखना है। तो इसके लिए आपको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करके देखना है रिमोट काम कर रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने अभी टेस्ट कर रहा हूँ, इसको ऑन ऑफ करके देख रहा हूँ। तो ऑन ऑफ करके देखने के बाद जब ये आपका रिमोट इंटरफेस काम करेगा, तो जैसे ये रिमोट आपके लिए आपको लगे कि बाकी सारा फंक्शंस आपको दे रहा है, तो आराम से आप इस रिमोट को सेव कर सकते हैं। अब सेव करने के बाद चलिए इसका बाकी सारे जो फंक्शंस है देख लेते हैं। जैसे टीवी का जो एक्स्ट्रा फंक्शंस इनपुट, अभी इनपुट चूज करते हुए जब आप इनपुट पे बार बार टैप करोगे तो इनपुट चेंज होता रहेगा। जैसे कि मेरे को HDMI रखना है, तो मैं बहुत ही आराम से HDMI को चूज कर सकता हूँ ऐसे। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि आपका टीवी का जितना भी सारा बटन है, जितना भी सारा ऑप्शन है, सारे कुछ मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप एक आम यूजर हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है टीवी के लिए। चलिए अभी सेट टॉप बॉक्स को सेटअप कर लेते हैं। तो सेट टॉप बॉक्स सेटअप करने के लिए ऐसे ही टीवी जैसे सिलेक्ट किया तो सेट टॉप बॉक्स सिलेक्ट किया, और मेरा टाटा स्काई है तो टाटा स्काई सिलेक्ट कर लिया। अभी टाटा स्काई सिलेक्ट करने के बाद जब आप टाटा स्काई का रीजन वगैरह डालेंगे तो आपके पास ऐसे ही एक रिमोट आएगा। लेकिन टाटा स्काई के साथ एक दिक्कत है, इस रिमोट पे पर्सनली मेरे को लगता है टाटा स्काई के साथ उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है बाकी डिवाइसों के साथ। जैसे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ऑन ऑफ पे आप देखेंगे कि हर टाइम में ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो मैं रिमोट का इंटरफेस चेंज करके देखा, चेंज करने पे भी उतना ज्यादा रेस्पॉन्सिव नहीं लगा। तो बाकी हिसाब किताब यही है कि काम तो चल जाएगा, लेकिन टाटा स्काई के लिए उतना कंफर्टेबल है नहीं। आपको बस देखना है कि ऑन ऑफ करके देखना है। अगर आपका सेट टॉप बॉक्स ऑन ऑफ हो रहा है तब जाके आप उस इंटरफेस को रखिए। जैसे कि मेरा जो अभी जो इंटरफेस है दो ही है, तो दो में से मेरे को पहला वाला अच्छा लगा, तो मैं पहला वाला को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद देखता हूँ चैनल वगैरह कैसे चेंज किया जाता है, बाकी सारे काम कैसे होता है। हाँ, आ गया मेरा रिमोट का इंटरफेस। अभी देख लेते हैं इसका बाकी सारे काम। तो बाकी सारे काम मतलब ऑन ऑफ तो हो गया, और ऑन जैसे अभी ऑन ऑफ कर रहे हैं हम लोग, बार बार आपको दिखाई दे रहा है। तो ऑन ऑफ के साथ साथ अभी आपको जो बाकी देखना है वो है कि चैनल चेंज वगैरह आप कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो आप नंबर डायल करके नीचे दिया हुआ 1 2 3 जहाँ पे वो डायल करके चैनल चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक खास फीचर है कि आप जैसे ही चैनल्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास बहुत सारा चैनल्स का ऑप्शन आ जाएगा, और इन चैनल का ऑप्शनों में से आप कोई भी ऑप्शन को जब चूज करेंगे तो ये डायरेक्टली उस चैनल का नंबर को आपका टीवी पे क्लिक करेगा और टीवी चल जाएगा। जैसे हम DD1 को सिलेक्ट किए तो देखिए 114 डायल हो गया और आपका टीवी चलने लगा। जैसा कि आप लोग इस डिवाइस का इस्तेमाल देख लिए, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इस डिवाइस से आप जब कनेक्ट करेंगे तो एक नॉर्मल रिमोट में जितना सारा फीचर रहता है शायद आपको किसी डिवाइस में उतना फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन आपका काम चलने लायक सारा फीचर इस डिवाइस पे मिल जाएगा। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, रिमोट के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करते या रिमोट के साथ ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं करते, नॉर्मल सा जो काम है वो आपका ये रिमोट कर देगा
और आपका बहुत सारा रिमोट को छुट्टी देके एक रिमोट आपका प्यारा हो जाएगा। लेकिन पर्सनली मेरे को लगता है ये जो रिमोट है होममेड की तरफ से जो आता है इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए किसी दूसरा रिमोट लेने के, जैसे प्रोटोनिक्स देता है या फिर आप एमआई से भी ले सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर, आप समझदार हैं। आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलता है एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपका कोई सवाल हो या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना तो जाइए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाला घंटी बटन को जोर से बजा दीजिए।